सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। शरणागत दीनात्रं परित्राणपरायणे सर्वस्याति हरे देवी नारायणी नमोस्तुते। सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति समन्विते भयवस्त्राहिनो देवी दुर्गे देवी नमोस्तुते। आप सबको जय माता दी। इस शारदीय नवरात्रि के उपलक्ष्य में आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपके स्वास्थ्य समृद्धि शांति के लिए भगवती से बारंबार प्रार्थना करते हैं कि आपको भगवती स्वस्थ रखे, सुखी रखे, आपका जीवन शांतिमय हो। माता रानी की उपासना के लिए ये जो 9 दिवस है, नवरात्रि है, बहुत महत्वपूर्ण है। शास्त्रों में भी, गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि या निशा सर्वभूतानां तस्याम जागर्ति संयमी। जो संपूर्ण विश्व के लिए निशा है, रात्रि है, उसमें जो है संयमी उपासक जागरण करता है और जागरण करके उपासना करता है, आराधना करता है, आराध्य को प्राप्त करने के लिए, आराध्य का सानिध्य प्राप्त करने के लिए वह निरंतर उपासना करता है, प्रयत्न रहता है। तो ये 9 दिवस जो है माता रानी की उपासना के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। माता रानी सभी कामनाओं को पूर्ण करने वाली हैं और मां दुर्गा का प्रागट्य किस तरह हुआ वह भी मैं आपको संक्षिप्त रूप में बताता हूं। महिषासुर नाम का राक्षस था। उसने तपस्या करके ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त कर लिया कि मुझे पुरुष वर्ग कोई मार ना सके। स्त्रियों से उसे भय नहीं था। उसको तो यही लगता है बस चोलियां पहनती है, कमजोर होती है, उसे तो मात ले, यही लगता था। इसलिए वरदान प्राप्त किया कि पुरुष जाति हमें मार ना सके। ब्रह्मा जी ने कहा तथास्तु, और जैसे ही वरदान दिया ब्रह्मा जी ने इस संपूर्ण विश्व में आतंक फैला दिया। सभी साधुओं को, सज्जनों को दुख त्रास में पहुंचाने लगा। यहां तक कि स्वर्गलोक में शासन करने लगा। इंद्र आदि सभी देवताओं को परेशान किया, स्वर्ग से निकाल दिया। सभी देवता ऋषि मुनि मिलकर के ब्रह्मा जी के पास में गए। ब्रह्मा स्वयं शिव के पास में, शिव स्वयं भगवान
विष्णु के पास में पधारते हैं और सभी देवता जो है मंत्रणा करने लगे, विचार विमर्श करने लगे कि इस धूर्त का, इस आतंकताई का अंत कैसे हो। इसने तो वरदान प्राप्त कर लिया कि पुरुष वर्ग कुछ कर ही नहीं सकते। बहुत क्रोधित थे देवता लोग, बहुत ही क्रोधित थे। और वह क्रोध जो है हृदय से एक ज्वाला बन के निकली, आकाश में गई। सभी देवताओं के शरीर से ज्योति निकली, आकाश में गई और आकाश में वह ज्योत जाकर के, सभी ज्योतियां जाकर के एक हो गई। विशेष ज्वाला का दर्शन होने लगा और उसी तेज पुंज से माता रानी का प्रागट्य होता। वह तेज पुंज स्वयं स्त्री का रूप धारण कर लिया और जब स्त्री का रूप धारण कर लिया तो भगवान शिव अपने त्रिशूल से त्रिशूल प्रकट करके माता रानी के हाथ में दिए। ब्रह्मा जी ने अपने कमंडल से कमंडल प्रकट करके माता जी को दिया। भगवान विष्णु अपने चक्र सुदर्शन से चक्र सुदर्शन प्रकट करके माता रानी को प्रदान किया। इंद्र अपने वज्र से वज्र प्रकट करके और माता रानी को प्रदान किया। पूर्ण रूप से मां सुसज्जित हो गई, अस्त्र शस्त्र से संपन्न हो गई। अब जो है ललकार करती हैं, महिषासुर तुम कहां है? और महिषासुर आता है, घमासान युद्ध होता है। महिषासुर मायावी था, बहरूपिया था, अनेक प्रकार के रूप धारण करता है। कभी गधा बनता है, कभी घोड़ा बनता है, कभी व्याघ्र बनता है, कभी महिष बनता है अर्थात भैंस बनता है। और जो है माता रानी उसको मारने के लिए बहुत प्रयत्न करती हैं। अंततोगत्वा वो भैंस का रूप धारण करके और भैंस के मुंह से निकलना चाहता है। उसी समय माता रानी अपने खड्ग से उसका प्राणांत कर देती है। सभी देवता जितने भी हैं जय जयकार करने लगते हैं, माता रानी की जय हो, माता रानी की जय हो, माता रानी की जय हो। माता दुर्गा बहुत प्रसन्न होती हैं कि हे देवताओं, हे ऋषि मुनियों, आपने जिस कामना से मेरी प्रार्थना किया था वो कामना आज पूर्ण हुई आप लोगों की। मैं आपसे बहुत प्रसन्न हूं, खुश हूं। कहिए आपको हम क्या दे सकते हैं। सभी ऋषि मुनि आर्द्रता भाव से माता रानी के चरणों में वंदन करके कहते हैं कि माता रानी, हमारे सभी दुखों को आपने दूर किया, इससे बढ़कर और हमें क्या चाहिए। मां दुर्गा कहती हैं, भक्तों, ऋषि मुनियों, देवताओं, मैं प्रकट हुई हूं, इसलिए आप लोग कुछ न कुछ मांगे। तो सभी ऋषि मुनि मिलकर के, देवता लोग मिल करके यही कहते हैं कि मां,
इन 9 दिनों में, नवरात्रियों में जो आपका पाठ करे, पाठ सुनाए, कथा करे, कथा का श्रवण कराए, आपकी पूजा पाठ करे, आपके यज्ञ करे, आपके 9 दिनों में आपकी उपासना करें, पूजा करें, हे मां, उनकी सभी मनोकामनाओं को आप पूर्ण करना। माता रानी बहुत प्रसन्न होती हैं, खुश होती हैं। तो आप दुर्गा सप्तमी में देखेंगे कि चतुर्थ अध्याय जो है, शक्रादि, शक्र अर्थात इंद्र आदि देवता माता रानी की स्तुति यही करते हैं और माता रानी को वरदान देती हैं, आशीर्वाद देती हैं, कृपा बरसाती हैं और कहती हैं कि अवश्य इन नवरात्रियों में या कभी भी हमारे जो भी कोई उपासना करता है, करेगा, पूजा करेगा, उनकी सभी मनोकामनाओं को मैं पूर्ण करूंगी। तो बस मेरी भी प्रार्थना है माता रानी के चरणों में कि ये जो संसार में महामारी फैली हुई है, माता रानी ये महामारी किसी को छू भी ना पाए, ऐसी कृपा करिएगा। इस संकट से सबको दूर रखिएगा माता रानी और इस कोरोना नामक महाराक्षस का जल्दी से जल्दी विनाश कीजिए। जिस तरह रक्त बीज को माता जी ने मारा था, काली का रूप धारण करके, खप्पड़ लेकर के, और एक बूंद भी धरती में नहीं गिरने दिया था। माता रानी इसी तरह आपसे प्रार्थना है कि इस महाराक्षस का, इस रक्त बीज का शीघ्राति शीघ्र विनाश कीजिए। ये संसार में इस तरह आ गया है कि किसी को नहीं छोड़ रहा है। पहले तो सुनाई देता था वृद्ध लोग इससे ग्रसित हो रहे हैं, लेकिन अब तो बालक, अब तो युवा सब इससे संक्रमित हो रहे हैं। माता रानी इस संक्रमण से, इस बीमारी से, इस महामारी से, इस महाछूत से सबकी रक्षा करिएगा। सब स्वस्थ रहें, सुखी रहें, बस यही आपके चरणों में प्रार्थना है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुख भाग भवेत्। तो इस नवरात्रि में आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। खुश रहें, सुखी रहें, माता रानी की निरंतर पूजा पाठ करते रहिए, आराधना करते रहिए। माता रानी के 62 पीठ हैं, जैसे वैष्णव देवी, ज्वाला देवी, चिंतपूर्णी, मनसा देवी, शारदा देवी, विंध्याचल निवासिनी, गुह्येश्वरी। नवरात्रियों में तो यहाँ पे खूब भीड़ लगी रहती है माता रानी के दर्शन के लिए, खूब जो है व्यस्त रहता है मंदिर। तो आप लोग भी, बस ये कोरोना का समय है, तो इस समय जो है मात्र घर में ही बैठ करके आप माता रानी की खूब आराधना करिएगा, जोत जगाइएगा जरा, और माता रानी के सामने जोत जगा करके और बस मंत्र का जप करिएगा। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाई विच्चे, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाई विच्चे, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाई विच्चे। जो भी आपको मंत्र आते हैं बोलिएगा। दुर्गा सप्तशती का पाठ कीजिएगा। माता रानी खूब आराधना करिए, अवश्य माता रानी सभी कामनाओं को पूर्ण करेंगी। बस इन्हीं शुभकामनाओं के साथ कि माता रानी आपकी तकलीफ, आपके संकट, आपके जो है दुख दारिद्र को दूर करके आपको सुखी रखें
और जीवन में आपके शांति समृद्धि की खूब वृष्टि हो। इन शुभकामनाओं के साथ में माता रानी के चरणों में अपने वाणी को मैं विराम देता हूँ। गॉड ब्लेस यू। माता ने खूब कृपा बरसे।